कंपोनेंट एनालिसिस करके एक एल्गोरिदम है एआई एंड एमएल में। तो ये देखते हैं कि पहले पीसीए या फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता क्या है। इट इज एन अनसुपरवाइज्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू एग्जामिन द इंटररिलेशनशिप्स among a set of variable in order to identify the underlying structure of those variables. So principal component analysis क्या होता है? पहली बात तो एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मेथड है। तो ये जो हमारा मशीन लर्निंग में रिलाय करता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में करता है। इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैट्स पे बने हैं या स्टैटिस्टिकल है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करता है, यहां पे आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, जो वेरिएबल्स ये एनालाइज करते हैं कि आपका एल्गोरिदम डेटा पे फिट कैसे होगा। सही। सो ये क्या चेक करता है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स आपके बने हैं उन डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये आपका एल्गोरिदम चेक करता है। इट इज ऑल्सो नोन समटाइम एज ए जनरल फैक्टर एनालिसिस। इसका एक और नाम है जो कि कहा जाता है फैक्टर एनालिसिस करके, वेयर रिग्रेशन डिटरमाइंस अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू अ डेटा सेट। यहां पे क्या होता है, जो भी डेटा बनाया गया उस पर एक पहले रिग्रेशन लाइन बनाई जाती है जो ये बताती है कि ये रिग्रेशन लाइन इस डेटा पे बेस्ट फिट हो रही है। फैक्टर एनालिसिस डिटरमाइंस सेवरल ऑर्थोगोनल लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू द डेटा सेट। उसके बाद उस रिग्रेशन लाइन पे काफी सारी ऑर्थोगोनल लाइन बनाई जाती है। अभी ऑर्थोगोनल लाइन क्या होती है? ऑर्थोगोनल लाइन इज अ लाइन दैट मेक्स राइट एंगल्स, ठीक है। एक्चुअली द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एन डायमेंशनल स्पेस। ये सारी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है एन डायमेंशनल स्पेस पे। नाउ एन डायमेंशनल स्पेस इज द वेरिएबल सैंपल स्पेस, देयर आर एज मेनी डायमेंशंस एज देयर आर वेरिएबल्स। सो इन अ डेटा सेट विथ 4 वेरिएबल्स द सैंपल स्पेस इज इन 4 डायमेंशन, ठीक है। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं मैं। हम पेंट पे आते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां पे कुछ डेटा पॉइंट्स है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन डेटा पॉइंट्स पे एक बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन बनाई जाएगी इस तरीके से, सॉर्टेड। अब क्या होगा, जो डेटा सेट बनाया जाता है ना उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताए जाते हैं कि आपको 2 वेरिएबल लेने हैं, 3 वेरिएबल लेने हैं, 4 वेरिएबल लेने हैं। जितने वेरिएबल आप लेते हैं आपका जो सैंपल स्पेस है उतना डायमेंशनल हो जाता है। इसको नीचे में एग्जाम्पल ग्राफ से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने रिग्रेशन लाइन बना दी हमारे पेंट पे। अब क्या होगा, जब हमारा पहला वेरिएबल आएगा तो पहला वेरिएबल इस रिग्रेशन लाइन पे एक ऑर्थोगोनल लाइन बनाएगा इस तरीके से, जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री बनानी चाहिए। सही। हो सकता है उसके बाद एक और लाइन बनाई जाए इस तरीके से। आपको देखने में ये जो लाइन है इस तरीके से जब एक लाइन बनाई गई तो आपको लग रहा होगा कि ये लाइन एक एंगल 90 डिग्री का नहीं बना रही है, बट एक्चुअली 2D प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल प्लेन में। बट जब ये बनाई जाती है तो एग्जैक्टली ये आपका 90 डिग्री एंगल ही बनाती है। तो जब लीनियर रिग्रेशन लाइन के सराउंडिंग ऐसे 90 डिग्री में लाइंस डाली जाती है, दैट पर्टिकुलर लाइंस आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल लाइंस। नाउ तो आप यहां देख सकते हो, कंपोनेंट्स आर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट चूजेस अ वेरिएबल सिस्टम फॉर द डेटा सेट such that the greatest variance of the data set comes to lie on the first axis। अभी मैं समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम डेटा पॉइंट्स वापस बनाते हैं। हमने यहां पे डेटा पॉइंट्स बनाए इस तरीके से, तो हमने काफी सारे डेटा पॉइंट्स बना लिए। अब लीनियर रिग्रेशन लाइन की क्या प्रॉब्लम है कि वो एक बेस्ट फिटिंग लाइन बनाती है। मान लो ये हमारी बेस्ट फिटिंग लाइन बन गई, पर इस बेस्ट फिटिंग लाइन से हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट, ये काफी दूर है। एक मेरा ये डेटा पॉइंट है, ये दूर हो सकता है। एक मेरा ये डेटा पॉइंट है, ये दूर हो सकता है। उसके बाद हो सकता है मेरा एक डेटा पॉइंट और होगा, वो भी दूर हो सकता है। सही। तो क्या होगा, जो डेटा पॉइंट्स दूर होते हैं उन पे वेरिएशन देख के, उनका वेरिएंस देख के एक ऑर्थोगोनल लाइन इस तरीके से बना दी जाती है 90 डिग्री पे। मान लीजिए हमारे ये 2 डेटा पॉइंट्स और दूर है, तो हो सकता है इस पे भी एक ऐसे ऑर्थोगोनल लाइन बना दी जाए। सही। ये ऑर्थोगोनल लाइन किस हिसाब से बनाई जाती है, जितना ज्यादा आपके डेटा में वेरिएशन होगा उस बिहाफ पे ऑर्थोगोनल लाइंस बनाई जाती है। सेकंड थिंग, अगर आपके डाटा में वेरिएंस ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, आपके गैप्स ज्यादा हैं, डेटा डिस्टेंस पे हैं, तो इस केस में आप डेटा को ऑप्टिमाइज भी कर लेते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। नाउ सो बेसिकली हमने क्या किया, यहां पे देखो मैंने लिख रखा है, हमने यहां पे एक ऑर्थोगोनल लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन। उस पे क्या लिखा है, दिस लाइन एक्सप्लेन्स 28% ऑफ द वेरिएशन।
जो भी 28% डेटा पॉइंट्स दूर थे हमारे लाइन से, जो कवर नहीं हो पा रहे थे, ये उनको कवर कर रहा है। अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो 70% वेरिएशंस कवर कर रहा है मेरा रिग्रेशन लाइन, 28% कवर कर लिया इसने। अगर और भी अब जो 2-3% पॉइंट्स जो है वो दूर रह गए तो इतना सा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सही, इस तरीके से काम करता है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, और एट द एंड पूरे डेटा पॉइंट्स के लिए इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स बन जाते हैं। आप देख सकते हो लास्ट एग्जांपल, जहां पे आपके पास 3 डॉटेड लाइन है, जहां पे 2 ऑर्थोगोनल लाइंस और एक रिग्रेशन लाइन है। तो यहां पे जो ये तीनों लाइंस है डॉटेड लाइन, ये कहलाएगी कंपोनेंट्स। ठीक है, और यहां पे जो ऑर्थोगोनल लाइंस है वो है हमारे कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, और जो मेन रिग्रेशन लाइन है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। एक बार इसको ज्यादा बेटर अप्रोच समझते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम एक बार पाइचार्ट ऑन कर लेते हैं। नाउ हम इस पर्टिकुलर चीज में जो डेटा यूज करने वाले हैं वो पहले हमने ऑलरेडी यूज किया ब्रेस्ट कैंसर वाला, हम वही डेटा यूज करने वाले वापस से, और इस डेटा सेट को हम sklearn से इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, सो अभी एक बार इसको अगर हमको पीसीए को समझना है तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट्स करवाने पड़ेंगे मैटप्लॉटलिब, पैंडास, numpy एंड सिबोन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम sklearn से डेटा सेट मॉड्यूल में से ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट को लोड करवा सकते हैं। डेटा लोड होने के बाद हम उस डेटा का टाइप चेक कर सकते हैं, उसमें क्या क्या कीज हैं, क्योंकि जो डेटा आता है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में आता है, तो क्या क्या कीज हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। ये सब कुछ देखने के बाद हम उस डेटा का एक डेटा फ्रेम बनाएंगे बाय गिविंग दैट फीचर नेम्स एंड डेटा। सही, उसके बाद हम एक बार टारगेट नेम भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। जैसे मेरे को पता है कि इसमें 2 टारगेट नेम्स होते हैं, मैलिग्नेंट और बेनाइन। नाउ पीसीए विल फाइंड यू अबाउट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स और फीचर्स। अब हो सकता है जो डेटा पॉइंट्स हो काफी दूर दूर हो, इस काम को सही से करने के लिए हम ऑलरेडी इस पे स्टैंडर्ड स्केलर लगाएंगे और डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे जिससे डेटा पॉइंट्स नियर बाय आ जाए। फिर हम अपने हिसाब से ये बताएंगे कि हमको कितने कंपोनेंट्स चाहिए। मैंने यहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि जो कैटेगरीज मेरे पास आएगी टारगेट कैटेगरीज वो 2 हैं, मैलिग्नेंट और बिनाइन। तो एक बार देखते हैं हमारा अगर पाइचार्ट चालू हो गया तो हम उस पर एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहां पे आते हैं, इस एक नई फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, ml logos, राइट क्लिक एंड राइट क्लिक के बाद न्यू एंड पाइथन फाइल पे आते हैं। यहां पे आके हम देते हैं PCA डेटा सेट कैंसर। ओके, अब सबसे पहले इंपोर्ट्स लगा लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट numpy एज np। नेक्स्ट इंपोर्ट हमें देना है pandas, मैटप्लॉटलिब एंड सिबोन। और यहां से हम जो ये डेटा है ये एक बार हटा देते हैं। ओके, हमें जो जो चाहिए हम SVC यहां से हटा देते हैं एंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स हटा देते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा लोड करवाना है, वो हमने यहाँ पे लोड करवा लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इसकी कीज और सब कुछ प्रिंट करवाना है, तो हमने कीज प्रिंट करवा लिया। सबसे पहले कीज चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और डेटा लोड करवाएंगे। डेटा लोड होने पर हमें कीज मिल जाएगी, जैसे हमने पहले भी देखा है। यहाँ पे साथ में हम लोग कुछ और चीज भी प्रिंट करवा लेते हैं, जैसे मैंने प्रिंट करवा लिया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका, और मैं प्रिंट करवाता हूँ फीचर नेम्स। ठीक है, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे प्रिंट फीचर नेम्स। तो ये 3 चीज हम प्रिंट करवा के देख लेंगे, कीज, डिस्क्रिप्शन एंड फीचर नेम्स। वाइल्स रनिंग हम एक बार आगे कोड समझ लेते हैं। नाउ हमने लास्ट देखा था कि जहां पे हम डेटा ट्रांसफॉर्म कर चुके थे। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऑब्वियस सी बात है हम लोग काम कर रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, तो यहां पे हमारे पास एक्चुअल आंसर्स नहीं है। तो जो प्रिडिक्शंस हमको दिए जाएंगे ना, वो प्रिडिक्शन हर केस में हमको विजुअलाइजेशन से, ग्राफ से ही प्लॉट करवाने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली मेजर थिंग जो हमको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में करनी होती है। एक बार इसको स्टॉप करते हैं एंड वापस रीरन करते हैं। ओके, आई डोंट नो इसका इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। परफेक्ट, हमें मिल चुका है। एक बार गो थ्रू करते हैं डेटा को। ये जो सबसे ऊपर हमें मिले हैं ये इसकी कीज है। डेटा नाम से एक की है जिसमें डेटा रखा गया है, टारगेट हमारे लेबल्स है, फ्रेम हो गया, टारगेट नेम्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फीचर नेम्स हो गया, फाइल नेम हो गया। उसके बाद हमने प्रिंट करवाए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन को,
जहां पे हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, कितने कॉलम्स है, कॉलम के क्या क्या नाम हैं। फिर हमें यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे दो कैटेगरीज है फीचर नेम में, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन। ये हमारे सारे कॉलम के नेम्स और उनकी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सारे जितने भी हमारे कॉलम के नेम थे वो सारे मिल चुके हैं। ये सब कुछ करने के बाद इसका एक एनालिसिस हमें मिल चुका है कि इस डेटा में क्या क्या चीजें हैं। अब हम बना लेते हैं इसका डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, मैं कीज वगैरह यहां से हटा देता हूं, ओके, और इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। हमने डेटा लिया है जो हमारे बेसिकली एक फीचर का एक की का नाम था, यहाँ पे एक बार की नेम चेक कर लेते हैं। तो दिस इज डेटा बट इन स्मॉल, परफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं फीचर नेम्स, जो कि मैं की का नाम यहां से ले लूंगा, जो भी हमारे फीचर्स हैं, हो गया। इसके बाद एक बार डेटा को प्रिंट करवा के देख लेंगे, प्रिंट df डॉट हेड, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, नाउ पीसी विल फाइंड यू अबाउट द प्रिंसिपल कंपोनेंट और फीचर। तो हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट और फीचर पे काम करना है, उसके लिए हम पहले डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, sklearn की लाइब्रेरी में से मॉड्यूल उठाएंगे प्री प्रोसेसिंग और लगाएंगे एक एल्गोरिथम स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। सो एक बार डेटा भी गो थ्रू कर लेते हैं। डेटा फ्रेम की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। नाउ यहां पे जाएंगे फ्रॉम scikit-learn या sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे और स्टैंडर्ड स्केलर पुट ऑन करेंगे हम लोग। तो मैंने नाम दे दिया इसका स्टैंडर्ड स्केलर और यहां पे दे दिया। उसके बाद हम इस डेटा की फिटिंग करेंगे, तो मैं इसकी फिटिंग कर देता हूं और इसको मैं नाम यहां पे ऐसे ही दे देता हूं। फिट करने के बाद डेटा की फिटिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैंने डेटा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम चाहे तो एक बार डेटा प्रिंट करवा के देख सकते हैं, अदरवाइज हम हमारा एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। तो एल्गो अप्लाई करने के लिए हम लोग यहां जाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट डिकम्पोजिशन इंपोर्ट पीसीए। सो हमने हमारा एल्गोरिथम इंपोर्ट करवा लिया है। एल्गोरिथम इंपोर्ट करवाने के बाद हम सबसे पहले पीसी अप्लाई कर देते हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, क्योंकि क्लासेस 2 है तो हमने 2 लिया है। फिर हम डेटा को फिट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फिगर बना दिया है स्कैटर प्लॉट यूज करके, और यहां पे मैं ले लेता हूं plt डॉट शो। एक बार इसको रन कर लेते हैं। ओके, सो हमारा ग्राफ हमें विजिबल हो गया है। आप यहां देख सकते हो जो पर्टिकुलर हमारा डेटा फ्रेगमेंटेड है वो 2 डिफरेंट क्लासेस में है। 2 डिफरेंट क्लासेस के कलर्स हमें मिल रहे हैं, एक रेड में मिल रहा है हमें और एक हमें वॉयलेट ब्लू सा कलर एक मिल रहा है। तो ये 2 क्लासेस ने आइडेंटिफाई की है हमारे इस डेटा में, इस अनसुपरवाइज्ड डेटा में। वन इज मैलिग्नेंट एंड अदर वन इज बिनाइन। सो इस तरीके से पीसीए जो है वो कंपोनेंट एनालिसिस करता है। और यहां पे मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, जो डेटा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बना है, इट इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस। एक बार इसको भी मैं बार बार प्रिंट करके दिखाता हूं आपको कि जब हमने स्टैंडर्ड स्केलर लगा के ट्रांसफॉर्म किया तो हमारा डेटा कैसा प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रांसफॉर्म डेटा और यहां पे प्रिंट कराता हूं मैं s_डेटा। एक बार इसको रन करते हैं। नाउ ग्राफ को एक बार क्लोज करते हैं और ये देखो, ये जब डाटा ट्रांसफॉर्म हमारा हुआ तो ये डेटा हमारा ऐसे था। इसके पहले जो डेटा हमारे पास था वो कुछ इस तरीके से था, दिख रहा है, जहां वैल्यू 17, 20, 19, 11 थी। बाद में सारी वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर दिया गया नियर बाय 0, लाइक -1, -2, 1, 2, 3। तो ये सारी वैल्यूज बहुत पास में आ गई है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने का जो डेटा है वो हमारा 2D लिस्ट के फॉर्मेट में था। उसके ऊपर हमने अप्लाई क्या किया, उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमने पीसी अप्लाई किया और पीसी अप्लाई करने के बाद हमने उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे काम करता है। इट इज जस्ट द सेम फंक्शनैलिटी जैसे एसवीएम हमारा काम करता है, बट दोनों अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स में हम लोग को डेटा देखने के लिए प्लॉट करने पड़ते हैं, विजुअलाइजेशन करने पड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच।